जब हम गलती करेंगे उसके बाद जब इस्लाह किया जाएगा तो लगेगा नहीं हमने गलती की, तो उसके बाद इस्लाह मतलब हमसे गलती हुई। तो अब आ जाइए, हम चलते हैं सबक की तरफ। 2-3 सवाल हमने पूछ लिया, रिकॉर्ड भी हमने लगा लिया है। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 21। इस सिलसिले को आगे करते हुए सवाल नंबर 21 पर आते हैं। और आज का पहला सवाल आपके सामने है, कौन सी शाख उसलूबियात में शामिल नहीं है? रात के क्लास में जो लोग होंगे इसका जवाब दे पाएंगे। सवाल नंबर 21 का जवाब दीजिए कमेंट में, बोलने की ज़रूरत नहीं है वरना आवाज़ तसादुम और टकराव की शिकार हो जाएगी। लिहाजा जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। कल रात में प्रैक्टिस में ये मैंने पढ़ाया है आपको, तो गलत नहीं हो, कोशिश ये कीजिए। तो इसमें ऑप्शन में आपको दिया है सौतियात, मानियात, मारफीमियात और समाजी लिसानियात। देखिए लिसानियात मुतलक चीज़ है, समाजी लिसानियात या शहरी लिसानियात कुछ इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये आपका सही जवाब होगा, क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया था। और अगर यही बात पूछ लिया जाता कि इनमें से कौन कौन जुज या कौन कौन सा जो है कि रुकन उसलूबियात में शामिल है, तो सौतियात, मानियात, मारफीमियात। मारफीमियात मतलब मुश्तक्कात, सौतियात मतलब मखारिज, और मानियात मतलब उस लफ्ज़ के मानी क्या अदा हो रहे हैं और क्या कुछ मानी हो सकते हैं, तो ये उसलूबियात में शामिल हो जाएंगे। तो ये हमारा सवाल नंबर 21 का जवाब हुआ। अब हम आते हैं सवाल नंबर 22 पर। देखिए इसमें 4 नाविल है, ये चारों नाविल आपके यहाँ ऑप्शन में, आपके यहाँ ऑप्शन करें कि आपके यहाँ दाखिल निसाब है, यानी यूजीसी में दाखिल निसाब है, और चारों नाविल बहुत मशहूर हैं, बहुत कामयाब हैं। जैसे इसमें मिसाल के तौर पर गौदान, ये अपने आप में बहुत अहम नाविल है, मौका मिले फ़ौरन पढ़िए। टेढ़ी लकीर नफ्सियात पर है, फ़ौरन पढ़िए। एक चादर मजलिसी पढ़िए, बहुत उम्दा है। इसी तरह लंदन की एक रात, जब वो इस मुल्क पर अंग्रेज़ लोग काबिज हो रहे थे और अपनी फ़िक्र और अपने ज़हन को सौंप रहे थे, उस वक्त लंदन की एक रात लिखी गई थी। उस समाज को और उस ज़हन को सामने रखते हुए, जो यहाँ के तालिब इल्म थे जब पढ़ रहे थे वो लंदन में, तो उसको सामने रखकर ये किताब लिखी गई थी। तो ये चारों नावल अपने आप में बहुत अहम है। अब हम सीधे सवाल की तरफ आ जाते हैं। हमारा सवाल है, हुजूर सिंह किस नावल का किरदार है? तो आप लोग कमेंट में जवाब देने की कोशिश कीजिए। हुजूर सिंह किस नावल का किरदार है? सब लोग जवाब दीजिए, सब लोग जवाब दीजिए। तो हुजूर सिंह बताइए जल्दी से। गौदान, एक चादर मैले से, टेढ़ी लकीर, या लंदन की एक रात। गलती हो तो होने दीजिए। तो हुजूर सिंह इसमें सही जवाब हो जाएगा एक चादर मैली सी। अब आप बताइए कि एक चादर मैली सी ये नावल किसका है? अच्छा, ये नावल जिस भी अदीब का है वो, उन्होंने सिर्फ एक ही नावल लिखा है। चलिए मैंने आपको इशारा भी कर दिया, अब अंदाजा लगाइए। अब ये नावल उसी अदीब अदीब का है जिसने सिर्फ एक ही नावल लिखा, बेदी ने, राजेंद्र सिंह बेदी के, बेदी का ये नावल है। तो मैं बेदी लिख देता हूँ, आप यहाँ से समझ लीजिएगा। बेदी ये किनकी है? तो ये प्रेमचंद की। ये आप जानते होंगे, जो बहुत मशहूर है। बहुत आसान सवाल है, अभी तो पुराने सवाल हैं, इसलिए प्रैक्टिस कर डालिए। जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ेंगे मुश्किल आएगी। ये किनकी है? इसमत चुगताई की है, इसमत की है, इसमत की है। ये सज्जाद जहीर की है। धीरे धीरे आप आगे चलेंगे, धीरे धीरे क्या ले चलेंगे, अभी ले चलते हैं। चलिए, गौदान उर्दू में कब शाये हुआ बताइए? गौदान उर्दू में 1937 में शाये हुआ। टेढ़ी लकीर बताइए, टेढ़ी लकीर मैसेज कीजिए। एक चादर मैली से मैसेज कीजिए। मैसेज कीजिए, मैसेज कीजिए। 1962, बिल्कुल सही। टेढ़ी लकीर बताइए। 1945। अब देखिए सवाल आपका सिर्फ क्या पूछा था आपसे, तो हुजूर सिंह किस नावल का किरदार है? मैंने कहा था ना आपको, मैं आपको तफसील के साथ पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और ये कोशिश करूंगा कि आपके पास चीज़ें मौजूद हो जाएं और ज़ख़ीरा हो जाएं और तैयारी अच्छे से कर सकें। तो सीधा सीधा इसका जवाब हो गया, तो एक चादर मैली सी। बात ख़त्म हो गई थी।
लेकिन मैंने आपको क्या बताया, चारों नावल के मुसन्निफिन का नाम बता दिया, चारों नावल कब कब शाये हुई हैं, उसकी तारीख क्या, उसको भी मैंने आपको बता दिया। ये आपको महफूज कर लेना है। फिर जब आगे ये सवाल इस किस्म का आएगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा सीधे सीधे कि किस नावल में कितने अबवाब हैं, या कौन सा नावल का कौन सा किरदार है। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ाऊंगा इसको। चलिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। कसीदे के अज्जा की सही तरतीब लगाइए। इसमें कौन होगा, तशबीब, गुरेज। पहले सबसे पहले तो ये कट जाएगा, ये नहीं होगा। तशबीब के बाद गुरेज आती तो ये भी कट जाएगा। अब अंदाजा लगाइए, इसमें कौन सा ही होगा, तशबीब, गुरेज, मदा, दुआ। मदा, दुआ। अच्छा, दुआ किसी भी कहीं भी मजहबी तौर पर दुआ कब आखिर में होती है ना। नमाज में भी दुआ में दुआ का मामला कब होता है, आखिर में। या किसी भी महफिल में दुआ कब मंगाई जाती है, आखिर में। तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं, दुआ इंसान कब देता है, आखिर में। तो लिहाजा हमारा ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इससे भी आप पकड़ सकते हैं कुछ चीज़ों को। चलिए, अब आगे आ जाइए। सवाल नंबर अगला है 24। रात महफिल में तेरी हम भी खड़े थे चुपके, जैसे तस्वीर लगा दे कोई दीवार के साथ। देखिए, सब लोग ज्वाइन हैं। कल कोई शेर के बारे में पूछ रही थी मैम के, शेर समझाने के बारे में। हैं वो ज्वाइन या नहीं, जल्दी बताइए हमें। तो अभी शेर हम आपको समझाएंगे नहीं, अभी हम आपको शेर याद कराएंगे जिस पेपर से आने जी लगेंगे। सर जी। जी। तो महबूब मैम, ध्यान रखिएगा। अभी देखिए, अभी आपसे कल के मतलब क्लास में और आज के क्लास में भी शेर का माना नहीं पूछा है। पूछा है, नहीं पूछा है। जी अभी सर। सिर्फ, जी, अभी सिर्फ याद करने के लिए। यानी अभी वो उसलूब है जिसमें सिर्फ पूछा जा रहा है कि किसका कौन शेर है, या दूसरा मिसरा पहला मिसरा कौन है। तो देखिए, ये शेर भी पूछ लिया कि ये शेर किसका है, तो ये शेर मीर का है। आपको याद कर लेना है ये। इस सवाल में और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, जहाँ लगाने का होगा वहाँ लगाएंगे टाइम। सवाल नंबर 25 पर आइए। दरजाइल नज़रिया किसका है। देखिए, अब हर आदमी अपना एक नज़रिया रखता है, और हर आदमी के हिसाब से कुछ चीज़ें गलत होती हैं और कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं। हम अपनी बात किसी और पर थोप नहीं सकते, और ये थोपना इल्म की अलामत नहीं बल्कि जहालत होती है। साहब इल्म क्या करते हैं, अपनी राय रखते हैं, दलाल रखते हैं, फ्री हो जाते हैं। किसी पर जबरन ये थोपा नहीं जाता है कि आप हमारी बात मानो, या हमारे अकवाल, हमारे ख्यालात और हमारे अफ़ाल और किरदार के ताबे हो जाओ। बल्कि बातें कह दी जाती हैं, और बातें सही होंगी, और इंसान मुखलिस होगा, ज़रूर मुतासिर होगा। ये बातें हैं। तो देखिए, इसमें से एक कौल है, अदीब चारों हैं। मैं ये नहीं कहता कि पैगाम और शायरी में कोई बैर है। बैर मतलब दुश्मनी या मुआनदा है। शर्त यह है कि पैगाम शेरी तजर्बा बन जाए। तो ये एक कौल दिया गया है। अब ऑप्शन में है शमसुर रहमान फारूकी, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर, शिबली नोमानी। इनमें से कौन ऐसा अदीब है जिसने ये बात कही है। ये बात कहने वाले हैं कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद ने क्या कही है कि मैं ये नहीं कहता कि पैगाम और शायरी में कोई बैर है। बिल्कुल, शायरी के जरिए आप पैगाम कीजिए। कह रहे हैं कि शर्त ये है कि शायरी कीजिए तो कुछ बात पहुंचाने की कोशिश भी कीजिए। आपके अशार में कुछ बात हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ वाह वाह की मजलिस हो। अरे, पैगाम शरी तजर्बा हो जाए, तजर्बा बन जाए। शर्त लगा रहे हैं। अब ये सवाल इस तरह भी आ सकता है, किस अदीब ने ये शेर के लिए शर्त लगाई है कि शेरी तजर्बा होना जरूरी है। इसको अब आधा काट कर नए तरीके से पूछा जा सकता है कि किस नक्काद का ये कौल है कि शायरी के लिए ज़रूरी है कि वह शेरी तजर्बा के सांचे में ढला हुआ हो। ये कलीमुद्दीन अहमद। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, इनमें से कौन नक्काद ऐसा है जो नक्द के साथ साथ वह नाविल निगार भी है। नक्द के साथ साथ वह नाविल निगार भी है। ये बताइए आप। शमसुर रहमान फारूकी ये नक्काद हैं, लेकिन साथ ही साथ वह नाविल निगार भी हैं। अच्छा, इनके नाविल का नाम बता दीजिए। चलिए, शमसुर रहमान फारूकी जी, कई चांद थे सरे आसमां। चलिए, एक कॉल। दूसरी बात ये बताइए कि इनमें से किस नक्काद ने जो है कि तकाबुली मुताले का आगाज किया। तकाबुली मुताले का आगाज इसमें से किस नक्काद ने किया, बताइए। कमेंट कीजिए सब लोग। ये सवाल अभी ऊपर भी आया भी था। कमेंट कीजिए, शिबली नोमानी। चलिए, अब हम आगे चलते हैं।
यहाँ एक किताब पूछा है आपसे, चलिए किताब पूछा है आपसे कि शेर नौ इनमें से किस मुसन्निफ ने इस नाम से किताब लिखी है? शेर नौ, देखिए आपको जवाब देना है। शेर नौ इनमें से किस मुसन्निफ ने इस नाम से किताब लिखी है? तो इस मुसन्निफ का नाम है मोहम्मद हसन। कमेंट में जवाब दीजिए तैयबा, माइक खोलने की जरूरत नहीं है वरना सब लोग खोलेंगे तो आवाज टकराएगी। मोहम्मद हसन आपको लिखते चलना है, या आप नहीं लिख सकते हैं तो जो मैं पीडीएफ देता हूँ निकलवाइए, उसमें ज़्यादा पैसे खर्च होंगे आपके, वरना उसको आप सवाल को समझिए और याद करने की कोशिश कीजिए साथ ही साथ। तो मोहम्मद हसन की किताब है शेर नौ। अच्छा, इस बताइए इस इनमें से बताइए, जैसे शमशुरमान फारूकी का पूछा था उसी तरह एक सवाल ये बनाता हूँ आपके लिए। इनमें से कौन सा ऐसा नक्काद है जो तनकीद के साथ साथ ड्रामा निगारी में भी अहम कारनामा अंजाम दिया है? बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा नक्काद है जो तनकीद के साथ साथ ड्रामा निगारी में भी अहम कारनामा अंजाम दिया है? तो ये हो जाएंगे मोहम्मद हसन। कौन हो जाएंगे? मोहम्मद हसन। ठीक है। अच्छा, इनमें से किस नक्काद ने अंग्रेजी तनकीद को उर्दू अदब पर थोपना चाहा? बताइए। दूसरा कॉल, इनमें से किस नक्काद ने अंग्रेजी अदब को उर्दू अदब पर थोपना चाहा? तो ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद। जैसे जैसे तैयारी करा रहा हूँ वैसे आप तैयारी करते चलिए हमारे साथ, तैयारी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी। चलिए सवाल नंबर 27 पर आ जाइए। एक कॉल फिर से आ रहा है ऊपर, जैसे एक कॉल आया तब एक और दूसरे अदीब का है। कहते हैं कि अदब सियासी, मजहबी और अखलाकी मौजुआत से मदद लेता रहा है, मगर ये मजहब का खादिम है, न सियासत का नकीब, न अखलाक का नायब। अदब हरजाई है और अदब का हरजाईपन ही उसकी दौलत है। ये मालूम नहीं तअसुरात अता करता है, ये इल्म नहीं इरफान देता है, ये नज़रिया नहीं नज़र बख्शता है। देखिए एक कौल है, किसी की राय है। अब आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं राय दहिंदा का नाम। राय दहिंदा का नाम मतलब राय दहिंदा हो ही गया, नाम हो गया। राय देने मतलब राय देने वाले, दहिंदा का नाम। तो मोहम्मद हसन है, आला अहमद सुरूर है, कलीमुद्दीन अहमद है, शिबली नोमानी है। बताइए। एक कोटेशन दे दिया है और उसके बाद नाम लिख दिया है। ये किसका कॉल है? कहीं जाते होंगे शहरों में या कहीं भी, तो वहाँ लिखा रहता है कि जैसे मिसाल के तौर पर आता है ना ऐड कि ये गुटखा खाने से जो है कि कैंसर होता है, उस नाम लिखा रहता है फला आदमी का खाना है या फला कंपनी की तरफ से ये लेबल लगाया गया है। इसमें बताइए कि इस कॉल का खालिक कौन है या इस कॉल का कहले वाला कौन है? तो इस कॉल का कौन है बताइए जल्दी से। आल अहमद सुरूर। चलिए अब आल अहमद सुरूर की पैदाइश वफात कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आल अहमद सुरूर की पैदाइश वफात 1900, देख रहा हूँ कमेंट कीजिए। 1911, 2000, 1911, 2002। चलिए अच्छा बताइए इनमें से किस नक्काद ने बाजाब्ता तौर पर कोई किताब नहीं लिखी? चलिए बताइए, इनमें से किस नक्काद ने बाजाब्ता तौर पर कोई किताब तनकीद की नहीं लिखी है? चलिए बताइए। तो आल अहमद सुरूर ऐसे हैं जिनके मजामीन हैं, बाकायदा तौर पर कोई तनकीद की किताब नहीं लिखे हैं। और कलीमुद्दीन अहमद ने कहा भी था एक मरतबा कि सुरूर साहब जो है झुंझुलाए हुए हैं इस वजह से कि इन्होंने कोई मुस्तकिल तौर पर कोई किताब ही नहीं लिखी है, इसलिए झुंझुलाए हुए हैं, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। कलीमुद्दीन अहमद ने तंजिया कहा भी था ये बात। चलिए सवाल नंबर 28 पर आ जाइए। फानी यासियात के इमाम है, यासियात कहते हैं नाउमीदी को। तो अब ये बताइए इस किसका कौल है, ये बात किसने कही है फानी के ताल्लुक से? एक बात तो हमें ये मालूम हो गई कि फानी को यासियात का इमाम कहा जाता है, आपको याद कर लेना है। दूसरी बात कि इनके ताल्लुक से ये बात किसने कही थी? ये बात रशीद अहमद सिद्दीकी ने कही है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने कही है। फानी की पैदाइश वफात आप कमेंट कीजिए, फानी कब पैदा हुई है, कब इंतकाल हुआ? फानी की पैदाइश वफात कमेंट करना है आपको। 1879, 1941, सब लोग कमेंट कीजिए ताकि याद हो जाए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे या लिखेंगे नहीं तो याद होना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। 1879, 1941।
इस तरह आप याद करते चले जाएंगे। अच्छा बताइए, रशीद अहमद सिद्दीकी का ताल्लुक किस सिनफ़े अदब से है? यही बताते चलिए हमें। रशीद अहमद सिद्दीकी का ताल्लुक किस सिनफ़े अदब से है? खाका, इंशाइया, इंशाइया खाका तो चलिए उसमें आ गया, नाविल, कसीदा गो, गज़ल गो, किस में है? इंशाइया, ठीक है। सवाल नंबर 29 पर आ जाइए। किस फिक्शन निगार के यहाँ जेम्स जॉयस और वर्जीना वुल्फ का असर वाज़ेह तौर पर नजर आता है? सवाल नंबर 29। तो ये सवाल जैसे उन्होंने कहा ना, पानी के यहाँ यासियात की बू आती है, यासियात का असर है, गालिब है, तो उनके अलावा दूसरे ऑप्शन में है हयातुल्लाह अंसारी, इस्मत चौधरी, ख्वाजा अहमद अब्बास और कुर्रतुल ऐन हैदर। इनमें से कौन ऐसा मतलब है फिक्शन निगार है जो है जिसके जो लिखते हैं तो इस तर्ज पर लिखते हैं कि उनके लिखावट में, उनके उसलूब में जेम्स जॉयस और वर्जीना वुल्फ का असर वाज़ेह तौर पर मिलता है? अब आपको बताना है, बताइए। ऑप्शन आपको दिया गया है हयातुल्लाह अंसारी, इस्मत चुग़तई, कुर्रतुल ऐन हैदर, ख्वाजा अहमद अब्बास। इसका सही जवाब हो जाएगा कुर्रतुल ऐन हैदर। अच्छा चलिए, इसमें से आप बता दीजिए, इनमें से किस अदीबा ने मुस्लिम मुसलमान घरानों के औसत यानी मुतवस्सितीन, मुसलमान घरानों के मुतवस्सितीन तबका से मुताल्लिक लोगों के बारे में किताबें लिखी हैं या उनकी नफ्सियात का जिक्र किया है? तो मुतवस्सित तबका से इस्माइल चौधरी ने, ठीक है। सवाल नंबर 30 पर आ जाइए। इंशाउल्लाह खान इंशा का ताल्लुक किस दबिस्तान शायरी से है? सबसे पहले आप बताइए इसका सही जवाब क्या है, सवाल नंबर 30 का। सवाल नंबर 30 का बता दीजिए कि इंशाउल्लाह खान इंशा का ताल्लुक किस दबिस्तान शायरी से? दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान आसिमाबाद, दबिस्तान रामपुर। बताइए। दबिस्तान लखनऊ। अब साथ में कमेंट कीजिए, आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए कि इंशाउल्लाह खान इंशा की पैदाइश और वफात क्या है? इंशाउल्लाह खान इंशा की पैदाइश और वफात क्या है? जल्दी से। 1752, 1807, सब लोग कमेंट कीजिए। 1752, 1807। पैदाइश कहाँ हुई बताइए इंशा की? मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद पैदाइश हुई थी ना इंशा की? सर 1817। 1817 है। जी देखिए, मेरा मन है 8। ठीक 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 ठीक, एक सेकंड एक सेकंड, सही किया आपने, टोक दिया। रुक जाइए, अरे उसको मिटाना पड़ेगा। चलिए टोक दीजिएगा, कभी भी अगर लिखने में गलती हो जैसे निकल जाएगा फौरन, ये आपका हक है। 1817 हो गया, ठीक है। पैदाइश पूछा मैंने, वफात नहीं है। पैदाइश लखनऊ में नहीं है, पैदाइश बताइए। मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद। और वफात 1817। चलिए एक आपको काम देता हूँ आप सबको, ये जो है ना दबिस्तान, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान आजिमाबाद, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान रामपुर, इस सब पर एक एक किताब है। ये आपका काम घर का है, चारों को सर्च करना है कि इन चारों के नाम से किसने किताबें लिखी हैं। मैंने पहले लिखाया भी है, और नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं लिखाऊंगा। चलिए इसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा दूसरी नॉवल पर। तो आप निशान लगा लीजिए, मैं निशान यहाँ लगा देता हूँ, ये आपको देख के रखना है। इस चारों दबिस्तान पर किताबें हैं, एक एक। चलिए मैं बता देता हूँ। एक दबिस्तान लखनऊ को बता दीजिए कौन सी है? अबुल सिद्दीकी की है। तो आप दिल्ली को बता दीजिए। दबिस्तान लखनऊ के नाम से किसने किताब लिखी नूरुल है? हसन नकवी। नूरुल हसन हाशमी, नकवी नहीं, हाशमी। दबिस्तान दिल्ली के नाम से किताब जो लिखी है वो है नूरुल हसन हाशमी की, और दबिस्तान लखनऊ अबुल सिद्दीकी की। अब दो किताब बच गई, आपको दो देख लेना है। दो आपकी जिम्मेदारी में, अभी नहीं बताऊंगा, ताकि आपकी कुछ आपकी जिम्मेदारी में कुछ काम रहे। चलिए सवाल नंबर 31 पर आ जाइए। अब कह रहे हैं कि सलीम के इश्क का राज तश्त अज़बाम हो चुका है। यहाँ जो है ना, तश्ते अज़बाम नहीं, तश्त अज़बाम हो चुका है, यानी बिल्कुल
कहते हैं ना राज का फाश हो जाना, वही है। ये जुमला अनारकली के बाबेसोम के किस मंजर की इब्तिदा है, बताइए। अच्छा, इस सवाल से हमें ये पता चल गया कि सलीम का जो किरदार है वह अनारकली में है, ये बात। दूसरी बात ये पता चल गई कि इस ड्रामे के अंदर 3 बाब हैं। इन्होंने कहा ना बाबे सोम, बाबे सोम का जिक्र का मतलब ही है कि इसमें तीन बाब है। तो बाबे सोम का मंजर अव्वल में, बाबे सोम के मंजर अव्वल में आपके पास अगर ज़िया उर्दू हो तो उससे आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा किस बाब में कितने मंजर हैं। आप में से कोई बता सकता है अभी? हाँ, इश्क, रक्स, मौत। आप इसको इस तरह भी याद करते हैं, इंसान पहले क्या करता है, किसी से मोहब्बत करता है, फिर मोहब्बत में मबहूत हो जाता है, और आखिर में क्या होती है, मौजूदा हालात में देख सकते हैं, उसका हम नाम लेना मुनासिब नहीं समझेंगे क्लास में। आखिर में मौत यानी जुदाई। जो मोहब्बत लोग करते हैं किसी चीज से या किसी किसी दरसो तदरीस से भी मोहब्बत है, उनको दुनिया का कोई काम अच्छा नहीं लगता है सिवाय पढ़ाने के। मुझसे कहा दीजिए पढ़ाने का कितना भी काम मुश्किल हो, आप माइक बंद कर लीजिए प्लीज, कितना भी काम मुश्किल हो मैं पढ़ा लूंगा। कल जॉब आया था अरबी का, मैं कहा मुझसे नहीं हो पाएगा। पढ़ाने का काम उसको दीजिए, अरबी है, फारसी है, उर्दू है, कुरान है, ये सब चीज़ें मैं पढ़ा लूंगा अच्छे से। तफसीर है, कुछ भी पढ़वा लीजिए हमसे। लेकिन अब कोई कहेगा जॉब कर लीजिए, ज़्यादा पैसा मिलेगा, हमसे हो ही नहीं पाएगा। अहमद भाई आप जो है माइक बंद कर लीजिए, आवाज़ आ रही है तो उसकी वजह से आवाज़ खराब हो। अहमद भाई प्लीज़ उधर से ये आपकी तरफ से माइक म्यूट कर लीजिए। जब पूछना हो तो हमसे पूछ लीजिएगा, जब पूछना हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक, माइक बंद कर लीजिए आप। बंद नहीं अभी, हाँ अब बंद हो गया। जब आपको पूछना हो तो हमसे खुल कर बिला झिझक पूछ लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? अच्छा ये बताइए, इश्क, रक्स, मौत, ये बात तो हो गई, मैं लिख भी देता हूँ 3 अब्बा कौन कौन है। इश्क, रक्स, रक्स मतलब नाचना, मौत, ये 3 आप याद कर लीजिए, फिर किसी मौका से आएगा तो तीनों में लिखा दूंगा कौन किस में है कौन किस में, आप इतना याद कर लीजिए। अच्छा साथ में एक चीज और बता दीजिए कि अनारकली किसका ड्रामा है और किस सन में शाये हुआ, ये इतना बता दीजिए कम से कम। अभी मुश्किल नहीं है, चूंकि जो मैं पूछा अभी मुश्किल नहीं है। ये बताइए कि अनारकली 1922 में लिखा गया और 32 में शाये हुआ, सही बताया मैंने? ये आपको दिमाग में रख लेना है। जितना मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ बस इसको आप याद कर चलिए, क्योंकि इसके बाद जब आएगा तो ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी, फिर हमको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इम्तियाज अली ताज, चलिए चलिए इम्तियाज अली ताज के बारे में कुछ चीजें मैं लाया हूँ और स्क्रीन शॉट लेकर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ग्रुप में भेज दूंगा लेकिन अभी बता दूं, इनके वालिद साहब के बारे में कुछ चीजें थी जो मैं पढ़ रहा था, तो सोचा स्क्रीन शॉट ले लूँ आपको बताने के लिए। बता देता हूँ, ये नहीं है, कहाँ चला गया स्क्रीन शॉट, वो देखिए मिल नहीं रहा। अच्छा, इम्तियाज अली ताज के वालिद साहब का नाम क्या है, बताइए तो आप में से कोई। तो उन्होंने कई रिसाले निकाले हैं, इसे कभी कभी सवाल बन जाता है तो मुश्किल हो जाता है। इम्तियाज अली ताज के वालिद साहब का नाम किसी को याद सैयद है? मुमताज अली। सैयद मुमताज अली, ठीक है। सैयद मुमताज अली को उर्दू का पहला फेमिनिस्ट कहा जाता है, आपको याद कर लेना है। उर्दू का पहला फेमिनिस्ट किसको कहा जाता है? तो इम्तियाज अली के वालिद साहब सैयद मुमताज अली को उर्दू का पहला फेमिनिस्ट कहा जाता है। ये आप लिख लीजिए अपने कॉपी में। और इस काम के लिए उन्होंने क्या किया, तहजीब निस्वा के नाम से उन्होंने रिसाला निकाला था। तहजीब निस्वा किसका रिसाला है? सैयद मुमताज अली का। और उर्दू का पहला फेमिनिस्ट किसको कहा जाता है? सैयद मुमताज अली, ये आपको याद कर लेना है। इसी तरह उनका एक और रिसाला है बच्चों के लिए, फूल। फूल नाम से किसने रिसाला निकाला था बच्चों के लिए? सैयद मुमताज अली ने। ये आपको याद कर लेना है इतनी चीजें, मैं इसको भेज भी दूंगा क्लास के बाद आपको ग्रुप में। एक शेर दिया है यहाँ देखिए, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस तरह आपकी सी है। जिसको जिस चीज से मोहब्बत हो, दर पर मतलब दर पर जाए ना जाए उसके बावजूद भी अगर उससे आपकी दिल लगी है, उसके बगैर आप जिंदगी में परेशान हैं, मुतासिर हैं, तो इसका मतलब हो जाता है दर मतलब दरवाजा होता है। अगर दिल का ही दरवाजा हो तो चौखट तो नहीं लाएंगे ना, तो इसको इस तरह भी समझ सकते हैं।
बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। बताइए सबसे पहले हाँ, इसमें क्या पूछा है, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुशब्बह बिही है? मुशब्बह बिही बताइए, कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जिससे तशबीह दी जा रही है? मुशब्बह बिही किससे तशबीह दी जा रही है? हालत सी है या इज़्तिराब है, बेकरारी है, क्या है? हालत अब इज़्तिराब की सी, किसकी तरह? इज़्तिराब की सी। अच्छा, ये हो गया मुशब्बह बिही। हरफ तशबीह कौन सी है बताइए? इस शेर में हरफ तशबीह कौन सी है? की सी, ये जो है ना की सी। अच्छा ठीक है, मुशब्बा भी ही हो गया, तो मुशब्बा कौन है? इसमें मुशब्बा कौन होगा? लिखिए, ये तो की सी तो मुशब्बा भी ही है, मुशब्बा कौन है? मीर, मीर तो है नहीं शेर में। बेकरारी। हम्म, बेकरारी नहीं है इसमें। इस शेर के अंदर बताइए, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। हालत के बारे में बता रहे हैं ना कि हालत खराब है। तो जिस चीज की तशबीह दी जाए वो होती है मुशब्बा, जिस चीज से दी जाए वो मुशब्बा बिही, और जिस हर्फ के जरिए दी जाती होती है हर्फ तशबीह, तो ये होती है मुशब्बा हो जाएगी। समझ लीजिए, तो मुशब्बा भी पूछ लिया, मुशब्बा भी पूछ सकता है, और शेर मीर का है। सवाल नंबर 33 पर आ जाइए। इश्क के मिज़राब से नगमे तारे हयात, इश्क से नूरे हयात, इश्क से नारे हयात। ये पूछ लिया सीधे सीधे आपसे, ये शेर इकबाल के किस नज्म से माखूज है? आपने ग्रुप देखा होगा तो मैंने इसमें ये गज़ल, ये पूरा शेर भेज दिया है। अगर आप वहाँ से अपडेट होंगे तो आप पकड़ लेंगे फ़ौरन। इसलिए मैंने वहाँ जब निकाल रहा था सोचा भेज दूँ चार अशार, ताकि आपके जहन में बैठ जाए ये शेर कहाँ से लिया गया है और कैसे है। मैं भेजता हूँ तो पढ़ने के लिए भेजता हूँ, उसको रखने के लिए नहीं। चलिए आप में से कोई पढ़िए इस शेर को, ग्रुप में भेजा हूँ, जल्दी जल्दी पढ़िए, कुछ अशार पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पहला शेर है ये, सिलसिला रोज़ो शब नक्श कर हादिसात। पढ़िए, कई सवाल बनते हैं। आप में से कोई एक आदमी पढ़िए इस गज़ल को, इस नज्म को। मैंने ग्रुप में भेजा है, कोई पढ़ने को तैयार नहीं है। सजीदा सारिया पढ़िए, कोई पढ़िए। सिलसिला रोज, पढ़िए पढ़िए, ठीक है। सिलसिला रोज शब नक्श गर हादिसात, सिलसिला रोज शब असल हयात व मामात, सिलसिला रोज शब तार हरीर दो रंग, जिससे बनाती है ज़ात अपनी ख़बाए सफ़ात, सिलसिला रोज शब साज अज़ल की फ़गा, जिससे दिखाती है ज़ात ज़ेर व बम ममकिनात, तुझको पुरखता है ये, मुझको पुरखता है ये, सिलसिला रोज और शब सैरफी कायनात, तो हर बस अगर कम अयार में। आखिर से दूसरा शेर पढ़िए, आखिर से दूसरा, आखिरी शेर से पहला शेर पढ़िए। आखिर से, आखिर से, इसी गज़ल के, इस नज्म के आखिर से पहला शेर। आखिर से, देखा, आखिर का नहीं समझ में इसमें। आखिरी इस नज्म के आखिरी शेर जो होगा ना, ऐ हरम जी खुर्दबा जी। इश्क से अय तेरा हरम, वजूद, इससे पहला वाला शेर पढ़िए, इससे पहला अय वाला शेर। हरम खुतबा इश्क से तेरा वजूद, समझिए, मेरी बात को समझिए, मैंने क्या कहा, आखिर से पहले वाला, यानी आखिरी नहीं, उससे पहले वाला। जी जी, इश्क के मज़र अब से नगमा तारे इश्क हया, के मिजराब, इश्क की चोट, इश्क के मिजरा, मिजराब से नगमे मिज, तारे हयात, इश्क इश्क से से नूरे नूरे हया। हयात, इश्क से नारे हयात। चलिए, इसलिए माइक बंद कर लीजिए, इसलिए इसको पढ़वाया ताकि आपको ये पता चल जाए जो मैंने आपको भेजा है ये इसी नज्म का हिस्सा है। ऊपर का दो लाइन पढ़वा, दो चार अशार पढ़ा दिया, और आखिर का भी पढ़वा दिया, तो आपको अंदाजा लग जाए कि ये पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ सवाल 20 मतलब बन चुका है। अब एक नया सवाल मैं बना कर दिखाता हूँ, इस तरह भी सवाल बनते हैं।
इकबाल, चलिए यही ऑप्शन रहता है। इकबाल के किस नज्म के रदीफ और कवाफी सबात, रात, बरात, मुमकिनात, सिफात, ममात हैं? बताइए। मजीद कुतुबा देखिए ना, आखिर में हादसात, ममात, मुमकिनात, बरात, रात, राम, हाम, नाम, अलकराम, मकाम, इस तरह सवाल बनते हैं। ये चारों नज्म जो हैं इकबाल के हैं। ये चारों नज्म कहाँ दाखिल हैं? ये चारों नज्म दाखिल हैं बांगे दरा में। बांगे दरा, और बांगे दरा के सन क्या है, लिख लीजिए यहाँ, बांगे दरा। सर 12 जिब्राइल नहीं, बाजुएल में नहीं है। देख के बताइए, हम रुके हुए, देख के बताइए तो कोई सा ऐसी नज्म हो जो बांगे इसमें से, तो हमें बताइए, फौरन हम बदल देंगे। हो सकता है आगे पीछे हो जाए देखने में। कहाँ आया सर, क्या नहीं आया? चलिए सवाल नंबर आज मस्जिद कुतुबा वाली जिब्रील, मस्जिद कुतुबा वाली जिब्रील में है। सर लिख 12 लीजिए फिर से, जिब्राइल नहीं मस्जिद सर कुतुबा। मुझे तो ऐसा क्यों, मुझसे देखने में गलती हो गई क्या? रुक जाइए, मैं भी देख लूँ फिर से, मैं रुक जाता हूँ। हाँ सर, मस्जिद कुर्तुबा है ना, बाले जिब्रील में है। देख लेता हूँ, एक सेकेंड देख लेता हूँ, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ ताकि मेरे जहन से भी निकल जाए अगर ऐसा है तो। जैसा क्यों लग रहा है कि मस्जिद कुर्तुबा बाले जिब्राइल में ही है, और जिब्राइल में ही है। बदल मेरे साथ किया जाए उर्दू। अरे यार, मैं तो ये बंद ही कर दिया। सफा नंबर 420। ओफ, सही कहा आप लोगों ने। असल में गलती क्या हुई है, वो जो खिजर राह जो है ना, वो है बांगे दरा में। खिजर राह जो नज्म है वो है बांगे दरा में, मस्जिद कुतुबा बाले जिब्राइल में। अब याद नहीं आया तो मैं इसको लिख देता हूँ, बाले, अरे यार, बाले जिब्राइल। और बाकी नज़्में इश्क मौत, हुस्न दिल और अक्ल दिल, ये सारी नज़में किस में है? बांगे दरा में है। आपको याद कर लीजिएगा, वो तारे में मुझसे चूक हुई थी, तो अब इसको सही कर लीजिएगा आप, ठीक है, ध्यान से निकल गया था। चलिए सवाल नंबर 34 है, ये देखिए, ये गजल भी मैंने आपको शायद भेजा है। तो देख सकता नहीं मैं गुल को हर एक खार के साथ। अब ये गजल देखिए, जल्दी से निकालिए फौरन, इसको पढ़ के सुनाइए। आपने कोई पढ़ी, जल्दी फौरन निकालिए, कोई पढ़िए जो 4 लाइन। जी, गम ने बांधा है मेरे जी पे, खुला हाय खुला, फिर नए सर सेती आई है बला हाय बला, ए गुले गुलशन जाकर मुझे एक बार निहाल, खारे हसरत का कलेजे में सिला हाय सिला, देख सकता नहीं मैं गुल को हर एक खार के साथ, अपने हमराह रकीबों को न ला हाय न ला, बस ज़बह करने में मेरे बस रहम। रहने जी दीजिए। तो इस शेर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आपको याद कर डालना है, अभी अशार याद कर डालिए, 2 4 5 दिन 10 दिन अशार पक्का हो जाएंगे, आसानी हो जाएगी मानस रखने में। सवाल नंबर 35 का, सबीले हिदायत किसका मजमुआ है? सबीले हिदायत किसका मजमुआ? आज के सबक में ये दूसरा ऐसा सवाल है जिसमें आपसे किताब पूछ लिया गया है। ऊपर आपसे किताब पूछ लिया गया था, फिर यहाँ पूछ लिया गया है कि सबीले हिदायत किसका शेरी मजमुआ है, बताइए। ये है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का। चलिए, ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की पैदाइश वफात कमेंट कीजिए फौरन से। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की पैदाइश वफात कमेंट कीजिए। 1321 है, 1422। अपनी इसमें लिख लीजिए सब लोग, लीजिए, बहुत काम की चीज है ये। अब साथ ही साथ एक और बता दीजिए, मजहर जाना की पैदाइश वफात। ये सवालात इतने आम है कि दिक्कत होगी। मजहर जाना है पैदाइश वक्त बताइए, फौरन कमेंट कीजिए। 1781। देखिए किसने जवाब दे दिया है, 1700 और 1781 दोनों याद कर लीजिए। इस ऑप्शन में से 2 आप याद कर लीजिए। सवाल किसी नजरिए का शायर नहीं, किस नहीं,
किसी नजरिए का शायर नहीं, एहसासात का शायर है, एक कौल है। आपको अंदाजा हो गया होगा कि कौल कितने पूछे जा रहे हैं। ये आज के सवाल का तीसरा कौल हो गया फैज के ताल्लुक से। ये बात मुन्निम राशिद ने कही है, उसको रट डालना है आपको, ताकि दोबारा इस किस्म का कोई भी कॉल आए तो इसमें गलती ना हो और भूल ना हो। फैज किसी नजरिए का शायर नहीं, ये बात किसने कही है? मुन्निम राशिद ने कही है। चलिए सवाल नंबर 37, सर सैयद की साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कब अमल में आया? कब मैंने लगा दिया है, लेकिन आपसे पूछा है कहाँ, साथ में ये भी बता दीजिएगा। नहीं तो ये बात जल्दीबाजी में कर दिया, जैसे मैंने गलत कर दिया था। एक सदी और पहले जाइए। इसका सही जवाब ये है, लेकिन इसको तारीख में लिखिए 1862 नहीं, 1862 में लिख लीजिए। आपको इसको लिख लीजिए। सर सैयद की साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कहाँ अमल में आया, तो कहाँ के साथ मैंने आपको लगा दिया, कब अमल में आया। ये हो गया आपके लिए 1862 गाजीपुर। अब एक किरदार पूछ लिया आपसे, 38 नंबर सवाल का किरदार क्या पूछ लिया? चतरसीन किस मसनवी का किरदार है? अब देखिए ये आप पता चला कि आपको किताब याद करनी है, किताब का सन भी याद करना है। अब चूंकि अब और करीब तक सवाल में आएंगे तो ज्यादा चीजें पूछी जा रही हैं सन के ताल्लुक से। अभी जो चीजें आसान है उसको आप याद कर दीजिए। मिसाल के तौर पर किरदार पूछे जा रहे हैं, अशार पूछे जा रहे हैं, इसको याद करके फुर्सत हो जाइए, ताकि नए तरीके से नए उसलूब सवाल आगे आएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? गुलज़ारे नसीम। दरियाए इश्क किसकी मसनवी है? मीर की। मीर ख्वाबो ख्याल तकी। बताइए, ख्वाबो ख्याल बताइए। मजनू कर रहे हैं ऑफ यार, लखनऊ। मजनू तो मुरत्तिब है इसके, मजनू तो इसका मुरत्तिब है। देखिए मुरत्तिब का नाम मैं बताने लगा, बताइए। जारेश का भी बता दीजिएगा साथ में, जारेश का बताइए। बताइए जल्दी से जारेश की। शौक, पूरा नाम बताइए। मिर्जा शौक लखनवी, शौक लखनवी पूरा नाम बताइए। क्या नाम बताइए? 1860। पूरा नाम बताइए, पूरा नाम कमेंट करने की कोशिश कीजिए। शौक लखनवी के बारे में जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं, ये असल लखनवी है ना? असल लखनवी सही है क्या? अब क्या? चलिए सवाल नंबर 39 पर आ जाइए। क्या करें? प्रोफेसर मोहम्मद हसन तनकीद के किस दबिस्तान थे? अभी मैंने आपसे पूछ लिया था ऊपर। अब पूछ रहे हैं कि तनकीद से थे, तो तनकीद से किस दबिस्तान थे? मार्कसी तनकीद से थे। किससे थे? मार्कसी तरक्की पसंद तहरीक, इसी का नाम दूसरा तरक्की पसंद तहरीक। मिर्जा सलामत अली दबीर कहाँ पैदा हुए? बताइए। मिर्जा सलामत अली दबीर कहाँ पैदा हुए? दिल्ली। आज अभी 20 सवाल हो गए, 10 सवाल अभी बाकी है। बताइए इसमें से कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो या कुछ परेशानी आ रही हो, बताइए हमें। क्योंकि देखिए हमारे पास कुछ लोग वो हैं जो कुछ ज़्यादा दिन से तैयारी कर रहे हैं, कुछ वो हैं जिनकी तैयारी कम है। हम सबको लेकर चलेंगे। कुछ सवाल आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। लखनऊ गलत है, दिल्ली सही है। गुलनाज सही कीजिए। तो कुछ सवाल बिल्कुल आसान आपको लगेंगे, इंतकाल समझने वाले बताए सवाल दोनों जी। का। तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत आसान पेपर है। हमें उनका भी ख्याल रखना है जिनकी तैयारी पहली मरतबा हो रही है। हमें उनका भी ख्याल रखना है जिनकी थोड़ी कमज़ोर तैयारी हुई है, और आप अपने को भी मजबूत कर लेना बेसिक तरीके पर, इसलिए घबराइएगा नहीं। सवाल नंबर 41, कौन सी तहरीक मुसालिहाना तहरीक है? बताइए बताइए कौन सी तहरीक मुसालिहाना तहरीक है? सर सैयद तहरीक, सर सैयद तहरीक मुसालिह। अच्छा इसको तरतीब लगाना तो कैसे लगेगी? बताइए। सर सैयद तहरीक, तहरीक, रोमानवी तहरीक, जदीद तहरीक। सबसे पहले कौन आएगा? सर सैयद, उसके बाद रोमानवी, फिर तरक्की पसंद। ओमानवी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, फिर जदीद तहरीक। जदीद तहरीक बताने क्या है, लेकिन मैं जो तरतीब लगा देता हूँ उसको आप याद कर लीजिए। क्या है?
लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए न अपनी खुशी चले। क्या ही उम्दा शेर है। इस दुनिया में कोई अपने मन से आता है, अपने मन से जाता है? मीर तकी मीर। इंसान को मीर तक मीर। इत्मीनान जवाब दीजिए, सही जवाब दीजिए। ये ज़ौक का शेर है। ज़ौक कहते हैं कि लाई हयात आई, आई होना चाहिए लेकिन आए लिखा है। आए शेरी एतबार से होगा। आए कज़ा ले चली, कज़ा मतलब मौत, ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। ये शेर किसका है? ज़ौक का है। सवाल नंबर 43 में पूछा गया है किसके शान में पैदा हुई। तो बता दिया है, आप गलत नहीं होना चाहिए। बताइए सही जवाब है पैदाइश। पैदाइश दिखा दिया है, आपको जहन में आ जाना चाहिए पैदाइश वफात क्या है। और सवाल नंबर 44 पर आ जाइए। दौलत का मुकाबला अजीब गरीब। दौलतमंद अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर, अक्लमंद, कौम परस्त, तुरफा ये कि सबसे ज्यादा माकूल भी समझता है, कभी बाहिसियत मजमूई, कभी अलायत अलायत। बताइए ये बात किसने लिखी है? और जिसने भी लिखी है उनके चारों हैं, अंदाजा लगाइए। रशीद अहमद सिद्दीकी। किसने लिखी है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने ये बात लिखी है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने ये बात लिखी है। अच्छा, पासबा, अरहर का खेत, मुगालता और कारवां पैदाश, ये चारों जो है इंशाए किसके हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी के। मैंने वहाँ से एक इसमें से किसी एक का इक़्तिबास लिया है। अब मैं पढ़ता हूँ, आपको बताना है कि सही। ये तो इसका सही जवाब हो गया मुगालता, इसका सही जवाब मुगालता हो गया। लेकिन इन चारों में से एक इक़्तिबास मैंने अलग से लिया है, आपको बताना है कि ये इक़्तिबास किससे लिया है। देखिए पढ़ता हूँ, सुनिए। नाजरीन समझ गए होंगे कि ये लश्कर किसी मुहिम पर रवाना हुआ था। यहाँ वह सब कुछ होगा जिसके लिए हम चूरन या मार खाते हैं। यहीं से शायरी के इख्तिताम और ताज़ीरात हिंद का आगाज होता है। बताइए रशीद अहमद सिद्दीकी का है। बता दिया पहली बात, उनका ये इख्तिबास उनके किस इंशाई में शामिल है? चारपाई नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन मैंने कहा है ऑप्शन से लिया गया है, ये आपके लिए आसान हो गया। कारवां। मैसेज कीजिए मैम, मैसेज कीजिए। मुझे बेहद अफसोस है कि आप में से किसी ने पढ़ा ही नहीं, हालांकि ग्रुप में मैं भेजा हूँ। और जो दूसरा इख्तिबास शुरू होता है उसी में आप पकड़ लेंगे। अरहर की खेत, अरहर का खेत, नहीं किसी ने पढ़ा ही नहीं। आप यहाँ देखिएगा, जब दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है इसमें, उसी में अरहर, किसी का सही जवाब नहीं आया। मैं भेजता हूँ तो लिख के इसलिए आप स्क्रीनशॉट मतलब लेकर या किसी तरह भेज देता हूँ ताकि आप इसे फायदा उठा ले, लेकिन देखने की कोशिश नहीं करते। फिर से शेर पूछ लिया है। सौदा का ये शेर मशहूर है, इसलिए एक ही शेर ही था इसमें। बताइए ये रंजिश में हमको है बेइख्तियारी। बताइए तुझे तेरी खाकर कसम देखते हैं, ये शेर है। इस शेर को मिसरे सानी से, यानी मिसरे ऊला तो जिक्र है, क्यों मतलब मिसरे सानी आपको लगाना था, यानी शेर का पहला मिसरा मौजूद था। क्या था? ये रंजिश में हमको है बेइख्तियारी, तुझे तेरी खाकर कसम देखते हैं। ये मिसरा सौदा का था। चलिए अभी आपको एक कौल है कि इज्तिमाई लाशऊर का नजरिया किसने पेश किया? बताइए। नहीं है। इज्तिमाई लाशऊर नजरिया किसने पेश किया? और नफ्सियात से ताल्लुक किसका है? नफ्सियात से ताल्लुक सवाल नंबर 46 का हो गया। अब आप बताइए का मदफन कहाँ है? बताइए रजब अली बेसरूर का मदफन कहाँ है? कमेंट कीजिए सब लोग। बनारस, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद। बनारस। रजब अली बेसरूर की पैदाइश कहाँ हुई और पैदाइश कब वफात है? बताइए
सवाल नंबर 47 का सही जवाब हो गया बनारस। तो रजब अली बिश्नोई की पैदाइश और वफात कहाँ हुई थी बताइए? लखनऊ। लखनऊ पैदाइश, वफात बनारस। सन बताइए, कितना बताइए, सन भी बताइए। 1886, 1786 और 1869। लिख लीजिए 1786, 1869 की तारीख क्या रखिएगा पता है? गालिब भी हैं और लोग भी हैं इसमें। अब एक बताइए, किताब आपको शेखपुर। है शुअराए उर्दू के तज़किरे। ये किताब किसकी है? शुअराए उर्दू के तज़किरे। ये किताब आपके अहम है, इसमें से कौल पूछा जाता है। हनीफ नकवी किताब है। आप जब पढ़ते होंगे ज़िया उर्दू, तो शुरू करते होंगे पहला सफ़ा तज़किरा में, तो उससे कई एक तज़किरे के इक़्तिबास लिए गए हैं, कई इक़्तिबास लिए गए हैं। हनीफ अहमद नकवी की किताब है शुअराए उर्दू के तज़किरे। आपको याद कर डालना है। बागो बहार जर्द बैल पर सवार होकर आने वाले, बागो बहार में जर्द बैल पर सवार होकर आने वाले नौजवान की उम्र कितनी बताई गई? 15 था 15 था 16। अच्छा ये बताइए कि बागो बहार ये किताब मतलब खुद से लिखी गई है या तर्जुमा है? बताइए, कमेंट कीजिए कि बागो बहार जो किताब है ये तर्जुमा है या खुद से लिखी गई है। जो कहते हैं ना इस्तिलाह में तबाजाद है या तर्जमा है या माखूज है। सवाल बनते बहुत अहम, क्योंकि ये अपने आप में बहुत मशहूर किताब है ये। और साथ ही में जहन दौड़ाइए कि ये किस इदारे से मुंसलिक किताब है। मुंसलिक मतलब ये किस इदारे से इसका ताल्लुक है, किस इदारे से मशहूर है? फोर्ट विलियम कॉलेज से। आपने बताया तर्जुमा, तो बताइए किस किताब का तर्जुमा है, ये भी बता दीजिए साथ में, ताकि और ये बात अहम हो जाए। किस किताब का तर्जुमा है बताइए? इसमें दो कौल है, इसमें दो कौल है। मौलवी अब्दुल्ला दूसरी बात को मानते हैं और आम लोगों की बात दूसरी है, तो दोनों बताना है। सच जी, मौलवी अब्दुल्ला के 9 तर्जुम रस्सा को मानना है। किस्सा चाहत तर वे बाबू बहार। और मौलवी अब्दुल हक ने कहा 1775। तर्जे मुरस्सा मुरस्सा 1775। इसकी ये बता दीजिए साथ में भी। अता हुसैन खान तहसीन। हुसैन खान तहसीन। अता तहसीन, मैं लिख देता हूँ सिर्फ तहसीन। चलिए सवाल नंबर, आज का सवाल आखिरी जो होगा इस क्लास का, तनकीदी हाशिए। ये किताब ये मजमून बताइए क्या है, किसके मज़ामीन है? तनकीदी हाशिए दो आदमी की है। अब मजमून किसके, ये किताब किसकी है बताइए आप? तनकीदी हाशिए किसके मज़ामीन का मजमुआ है? मजनू गोरखपुरी। और इसी नाम से एक किताब भी है एहतशाम हुसैन की। एहतशाम हुसैन की भी किताब है तनकीद पर। और सिर्फ हाशिए के नाम से किताब है, सिर्फ हाशिए। सिर्फ हाशिए फिराक है। ये आज की क्लास में 30 सवाल हुए और 30 सवाल करने में हमें टाइम लगा तकरीबन, मैं बता दूं, 30 सवाल करने में हमें 48 मिनट लगा है।